मेरा नाम वकास है। एमफिल करने के फौरन बाद मुकाबले के इम्तिहान के जरिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर लेक्चरर भर्ती हो गया। हमारे खानदान में बहुत कम लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं, ज्यादातर खेती बाड़ी और बाज अपना बिजनेस करते हैं। इस मुलाजमत की वजह से पूरे खानदान में मेरी इज्जत बन गई। मेरे वालिद मोहतरम मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। 5 बहन भाइयों में मेरा पहला नंबर है, जिसकी वजह से मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और बचपन से ही स्टडी के साथ साथ मैंने मेहनत मजदूरी भी की। जॉब मिलने के बाद अल्लाह की मेहरबानी से मेरी एक और दिली ख्वाहिश के मुताबिक मेरी लव मैरिज हो गई। मेरी बीवी नाजिया ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया है और वो निहायत अच्छी और प्यार करने वाली बीवी साबित हुई। अल्लाह ताला ने मुझे 2 प्यारी बेटियां भी अता की। कॉलेज से वापस आकर मैं करीबी गर्ल्स एकेडमी में ग्रेजुएशन की तालबात को लेक्चर देने भी जाता था। अल्लाह की मेहरबानी से पहले साल ही मेरी एक स्टूडेंट ने पहली पोजीशन हासिल की, जिसकी वजह से पूरे शहर में मेरी शोहरत फैल गई और अगले सेशन मजीद बहुत सी तालबात ने हमारी एकेडमी का रुख किया। उन्हीं दिनों मैंने अपनी स्टूडेंट में से एक लड़की पर गौर किया जिसका नाम राबिया था। वो मेरी जानिब ज़रूरत से कुछ ज़्यादा तवज्जो दे रही थी और मैं जब भी लेक्चर देता था वो बगौर मेरी जानिब देखती रहती। बाज़ औक़ात तो मुझे उसके मुसलसल देखने से उलझन होने लगती। अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में ठोस दलाइल और मुख्तलिफ हवालों से तुलबा को इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तलकीन भी करता था। पहले पहल तो राबिया सिर्फ एकेडमी में ही मुझे देखने तक महदूद रहती थी। रफ्ता रफ्ता मोहल्लेदार होने की वजह से उसने मेरे घर वालों से रवाबित कायम कर लिए और वो अक्सर हमारे घर आने लगी, मगर मैं उस पर बिल्कुल भी तवज्जो ना देता था। वो ख़ास तौर पर मेरी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। अक्सर वो मुझसे बात करना चाहती तो मैं उसे इग्नोर करके पढ़ाई में ध्यान देने को कहता और वो शर्मिंदा होकर चुप हो जाती। तकरीबन 6 महीने ऐसा ही चलता रहा। अक्सर वो मुझे मैसेजेस वगैरह करती रहती, मगर मेरी तरफ से हमेशा सर्द मोहरी का मुजाहिरा होता। छुट्टियों में एक दिन जब मेरी बीवी नाजिया मैके गई हुई थी, तब दोपहर के वक्त राबिया हाथ में किताब लिए हमारे घर आई और मेरी अम्मी से कहने लगी, सर वकास से मुझे एक ज़रूरी सवाल के बारे में पूछना है आंटी। तो अम्मी ने उसे ऊपर मेरे कमरे में भेज दिया। आते ही वो मेरे पास सोफे पर बैठ गई। मैं अपने रूम में बैठकर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच देख रहा था। मैंने उससे पूछा, जी राबिया बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो वो मुझसे कुछ यूं मुखातिब हुई, डियर सर वकास, मैं जानती हूँ कि आप एक मुअज़्ज़िज़ और काबिल इंसान हैं और जल्द ही आपका एडमिशन PhD में होने वाला है। नीज़ ये कि आपकी लव मैरिज हुई है। आप अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी 2 प्यारी बेटियां भी हैं। आप हर एक का ख्याल रखते हैं। मैं हैरान हूं कि आप अपने सब फराइज किस तरह अदा करते हैं। आपने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और माशाल्लाह पूरे शहर में आपकी बहुत इज्जत है। और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, लिहाजा बराए मेहरबानी मुझे बेहया और बेशर्म न समझिएगा। मैं आपसे इश्क की हद तक मोहब्बत करती हूँ। खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को कबूल कीजिए और मुझे अपना जीवन साथी बना ले। मैं वादा करती हूँ कि आपकी अमली जिंदगी में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। आपकी वाइफ को हमेशा बड़ी बहन समझूंगी और आपकी दोनों नन्ही शहजादियों को खूब प्यार करूंगी। आपकी माँ की अपनी माँ की तरह खिदमत करूंगी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो चुका था। थोड़े वक्फे के बाद मैंने उसे समझाया, राबिया मैंने हमेशा आपको अपनी बहन की तरह समझा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लव मैरिज हुई है और मेरी बीवी मुझसे वालेहाना मोहब्बत करती है। मैं भी अपनी बीवी से इश्क करता हूँ। मेरी बेटियां भी हैं। मुआशरे में मेरी बहुत इज्जत है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे बुराइयों से रोका हुआ है तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो परवरदिगार का मुझ पर खास रहम है। लिहाजा आप समझने की कोशिश करें। फिलहाल आप मुताले पर तवज्जो दें। आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं और वैसे आप बहुत अच्छी, खूबसूरत और आला अखलाक की हामिल हैं। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया जहान की तमाम नेमतों से नवाजा है। मेरी दुआ है कि आपको एक खूबसूरत और बहुत प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिले जो आपको बहुत मोहब्बत देगा। मगर इस पर मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो तो मुसलसल अपनी जिद पर कायम थी। फिर मैंने सख्त लहजे में उससे कहा, आप अब हद से गुजर रही हैं। कम से कम उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते और अपनी उम्र का लिहाज ही कर ले। क्यों मेरी इज्जत दाव पर लगा रही हैं? प्लीज ये पागलपन छोड़ दें आप। उसकी आंखों से कुछ आंसू रुखसारों से होकर नीचे गिरे। वो मजीद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और सख्ती से कहा, अब आप जा सकती हैं। और वो शर्मिंदा होकर वापस पलट गई।
उसके बाद वो एकेडमी में भी खोई खोई सी रहने लगी। वो मुसलसल हमारे घर आती रही। मेरे घर वाले उसकी अच्छी आदत की अक्सर तारीफें करते, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि इस उम्र में 2 दिन का प्यार वाला बुखार हो ही जाता है, जो जल्द उतर भी जाएगा। और वैसे भी मैं एक आम सा इंसान हूँ, ना खूबसूरत ना मालदार, और मुझ में कोई खास खूबी भी नहीं थी। आखिर उसने मुझ में क्या देखा? अक्सर वो मुझे प्यार वगैरह के मैसेजेस भी करती रहती। जब मेरे लाख समझाने पर भी वो ना मानी तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उन्हीं दिनों मुझे घर वालों से मालूम हुआ कि राबिया कुछ बीमार रहने लगी है। मेरे घर वाले, बिलखुसूस मेरी बीवी, उससे बहुत मानूस हो चुकी थी। इसी वजह से सब उसकी बीमारी से परेशान थे। राबिया अब अक्सर एकेडमी से भी गायब रहने लगी थी। अक्सर कभी आ भी जाती तो बहुत अफसरदा नजर आती, जैसे उसकी जिंदगी में कोई रौनक ना रही हो। रफ्ता रफ्ता उसकी बीमारी बढ़ने लगी। उसका ताल्लुक एक इंतहाई अमीर फैमिली से था। उन्होंने उसे बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया। उसके तमाम टेस्ट और रिपोर्ट्स वगैरह 100% नॉर्मल आ रही थीं, मगर बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसके अब्बू यूरोप में अपना बिजनेस करते थे। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने हर मुमकिन उसका जिस्मानी और रूहानी इलाज करवाया, मगर सब उसके मर्ज को समझने से कासिर थे। परेशानी के आलम में उसके अब्बू भी वतन वापस आ गए और पहली ही फुर्सत में राबिया को मारूफ डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कहा कि आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ डिप्रेशन का शिकार है। इस मर्ज का इलाज सिर्फ इसकी परेशानी दूर करना है। सब घर वालों ने हैरानी से राबिया से पूछा, बेटी, अल्लाह ने हमें तमाम नेमतों से नवाज रखा है, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तुम्हें इस हालत तक पहुंचा दिया है? पर वो मुकम्मल खामोश रही। रफ्ता रफ्ता उसे जिस्मानी झटके लगने लगे, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हों, और साथ ही सांस की तकलीफ भी होने लगी। मगर डॉक्टर बजिद थे कि इसे सिर्फ डिप्रेशन है। फिर एक दिन आंटी ने राबिया को अपनी कसम देकर कहा, मेरी प्यारी शहजादी, मुझे असल सूरत हाल से आगाह करो, अपनी जान देकर भी मैं तुम्हारा मसला हल करूंगी। तो फिर राबिया ने अपनी जुबान खोली और तमाम किस्सा सुना दिया। यह बात सुनते ही आंटी ने गुस्से से बोला, अच्छा तो ये सर पूरे शहर में हाजी बने फिरते हैं, ये दोगला इंसान ऐसे घिनौने कामों में भी मुलव्वस है, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। फिर जल्द ही राबिया ने अपनी अम्मी को समझाया कि अम्मी, वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने तो हमेशा हमें वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखने की नसीहत की है, वो तो हमेशा मुझे सख्ती से मना करते आए हैं। तो आंटी बात को समझ गई, तो उन्होंने राबिया को दलाइल से समझाने की कोशिश की, मगर राबिया ने हतमी लहजे से अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान, मैंने हमेशा अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखा है और कभी कोई गलत काम नहीं किया, मगर मैं अपने दिल के हाथों इंतहाई मजबूर हूं। अगर सरवकास मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। और ऊंची आवाज में रोने लगी। मामले की संगीनी को देखते हुए आंटी से रहा न गया और उन्होंने अपने शौहर से बात कर ली। फिर अगले रोज वो रात को हमारे घर तशरीफ लाए। वो काफी परेशान नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने खुद ही आने का मकसद बताया और मेरी बीवी के सामने मुझसे कहने लगे, हमारी बेटी राबिया आपसे बहुत मोहब्बत करती है, अगर आपने उससे शादी ना की तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। हमारी राबिया बहुत अच्छी है, वो कभी भी आपकी अमली जिंदगी में रुकावट नहीं बनेगी। हम सारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपकी भी 2 बेटियां हैं, खुदा के लिए हमारे जज्बात को समझें और हमारी बात मान लीजिए। ये बात सुनते ही मेरी बीवी तो जैसे गुस्से से पागल हो गई और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं बड़े तहम्मुल से राबिया के वालिदैन को समझाने लगा कि ये मोहब्बत बिल्कुल यकतरफा है, आपकी बेटी की तरफ से है, मैंने कभी भी उसे इस नज़र से नहीं देखा। तो फौरन ही राबिया के अब्बू मेरी बात काटते हुए बोले कि राबिया हमें बता चुकी हैं कि आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने निहायत अदब व एहतराम से उनको बताया कि मैं बहुत मजबूर हूँ, लिहाजा जो आप चाहते हैं वो मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद इसरार किया, लेकिन मैंने बहुत आजिज़ी से सिर्फ इनकार कर दिया। उनके जाते ही मेरी बीवी गुस्से से बोली, वकास, मुझे आप पर मुकम्मल भरोसा है, मैंने राबिया को इतनी इज्जत दी, मगर मुझे क्या इल्म था कि वो मेरा घर तक उजाड़ने का सोच रही है। वो शदीद गुस्से में बहुत कुछ बोलती रही और मैं उसे समझाता रहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूं। गुस्सा थोड़ा कम होने के बाद वो बोली, ठीक है, मगर याद रखिएगा, शादी तो बहुत दूर की बात, अगर आपने कभी ऐसा सोचा भी तो मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हमने पूरी कोशिश की कि इस बात को छुपा कर रखा जाए, मगर इसके बावजूद ये बात जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और हर तरफ उसके चर्चे होने लगे। इन हालात में जहां से भी मैं गुजरता
हर तरफ यही बातें मेरा पीछा करती। लोग तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करने लगे। भला हकीकत को कौन समझता और मानता। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बहुत खास होता है। ऊपर से मैं शादीशुदा 37 साल का और 2 बेटियों का बाप। यही सोच सोच कर मैं खुद की नजरों में ही गिर चुका था। मेरी बीवी मुझ पर मुकम्मल एतमाद करती थी, मगर लोगों की अजीब बातों से तंग आकर वो मुझसे कहने लगी, वकास, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपने गलती से कोई उम्मीद दिलाई है तो अब उसे धोखा क्यों दे रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे पांव तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो। इन हालात में मैं किस किस को समझाता। लोगों को तो बस किसी की इज्जत उछालने का मौका मिलना चाहिए। राबिया ने कुछ नंबर्स तब्दील करके और अपनी सहेलियों की मदद से मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अपने फैसले पर सख्ती से डटा रहा। धीरे धीरे उसकी बीमारी जोर पकड़ने लगी और वो इंतहाई कमजोर हो गई। उसके वालिदैन, रिश्तेदारों और भाइयों ने मुझे प्यार, लालच और धमकियों से मनाने की कोशिश की, मगर मेरा फैसला ना बदला। एक दिन मैं कॉलेज में लेक्चर में मसरूफ था कि मेरी बीवी के मुझे कॉल आई, वकास, आप फलां अस्पताल पहुंचे, क्यों खैरियत है, सब ठीक है, बस आप जल्दी से आ जाइए। मैं छुट्टी लेकर अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचकर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी राबिया का हाथ पकड़कर उसके बेड पर बैठी है, उससे बातें कर रही है, जबकि राबिया को ड्रिप लगी हुई है। मैं हैरान होकर सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखने लगा तो वो बोली, वकास, हम सब हार गए हैं और राबिया की मासूम मोहब्बत जीत गई। मैं अपनी खुशी और पूरे होशो हवास में आपको राबिया से शादी करने की इजाजत देती हूं। और मैं पत्थर बना दोनों को देख रहा था। दरअसल आज राबिया की अम्मी हमारे घर आई थी और मेरी बीवी से कहने लगी, बेटी, सिर्फ एक बार मेरे साथ अस्पताल चलो और देखो मेरी बेटी कैसे आखिरी सांसें ले रही है। डॉक्टर्स ने हमें जवाब दे दिया है और वो कहते हैं कि अगर उसको इसकी मतलूबा चीज ना मिली तो ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। तुम्हें तुम्हारी बेटियों का वास्ता, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो। इन बातों से नाजिया का दिल पसीज गया और वो अस्पताल चली गई। ये सब तफसील मुझे नाजिया ने बाद में बताई। फिर नाजिया ने मुझे पास बुलाकर राबिया का हाथ मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, आज से हम इकट्ठे रहेंगे। और राबिया से कहने लगी, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों में जल्द मेहंदी लगाना चाहती हूँ। राबिया के सब घर वाले भी बहुत खुश हुए। राबिया ने नाजिया को आहिस्ता से शुक्रिया कहा और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर नकाहत के बाइस मजीद बोलने से कासिर रही। अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक राबिया की तबीयत खराब होने लगी। रंग नीला होने लगा, सांसें बंद होने लगी। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। थोड़ी ही देर में 2 सीनियर डॉक्टर्स और कुछ नर्सें कमरे में दाखिल हुई। हम सबको कमरे से बाहर निकाल दिया गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद डॉक्टर्स कमरे से बाहर आए। उनके चेहरों पर परेशानी थी। मेरी बीवी ने फौरन आगे बढ़कर राबिया का पूछा तो वो धीरे से बोले, सॉरी, अब राबिया हम में नहीं रही। हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही आंटी तो बेहोश होकर रह गई। हम दोनों समेत वहां मौजूद तमाम लोग इतनी बड़ी खबर सुनकर गम से पत्थर बन गए। जल्द ही आंटी को होश आ गया और हम सब राबिया को हैरानी से देख रहे थे। राबिया के भाई अपनी जवान और मासूम बहन की मैयत देखकर तड़प उठे और रोने लगे। उसके साथ ही कमरे में चीखों पुकार शुरू हो गई। सबकी आंखें गम आलूद हो रही थीं, मगर अब क्या हो सकता था। सबने उसे अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल कर लिया। मगर मैं आज तक ये सोचता हूं, क्या राबिया की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? अब आप लोग ही मुझे बताएं। मेरा पेशा, इस वक्त की मौजूदा हालत, रस्म दुनिया, उस्ताद शागिर्द का पाक रिश्ता, हमारा मुआशरा, मेरी लव मैरिज, मेरी प्यारी बीवी, मेरी 2 बेटियां, मेरी बेहतरीन फैमिली, मेरी मजबूरियां, सबको मद्देनजर रखते हुए फैसला करें कि क्या मैंने उस लड़की को जो मुझसे जुनून की हद तक मोहब्बत करती थी, उसको अपनी शरीके हयात ना बनाकर कुछ गलत किया। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में भी जरूर बताइएगा। अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।